Hello, bachcho, let's see the question. So the question says PCl5 dissociates as PCl5 to PCl3 and Cl2 gas. So 5 moles of PCl5 are placed in a 200-liter vessel which also contains 2 moles of nitrogen and is maintained at 600 Kelvin. The equilibrium pressure is 2.46 atmospheric pressure and the equilibrium constant Kp for the dissociation of PCl5 is dash into 10 to the power minus 3 और Kp का वैल्यू हमको जो डैश वैल्यू आएगा उसको नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है और हमको गिवन क्या है आर इज 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी देखिए अगर ये जो इक्वेशन हमको गिवन है PCl5 कैसे डिसोसिएट करता है, PCl5 गैस डिसोसिएट्स एट Cl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो अगर हम दो कंडीशन लेंगे, एक आपका होगा इनिशियल और दूसरा आपका हो गया एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली PCl5 कितना मोल हमारे पास है 5, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स और इसका 0। अगर x मोल ऑफ PCl5 हम पकड़ते हैं डिकम्पोज हुआ तो इक्विलिब्रियम में कितना होगा 5 माइनस एक्स, PCl3 का x मोल और Cl2 का x मोल। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम will be n is equal to 5 माइनस एक्स PCl5 का प्लस एक्स PCl3 का प्लस एक्स Cl2 का। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप फोकस करेंगे तो बोला गया है इसमें वेसल में 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन तो गैस है, वो तो प्रेशर शो करेगा, वो तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करना है। सो ओवरऑल कितना आता है 7 प्लस एक्स। अभी देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हमको बोला गया सारे गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव कर रहे हैं। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV is equal to nRT और n is equal to PV बाई RT। तो n अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या क्या गिवन है, गिवन आपका है P is 2.46 ATM, B आपका 200 लीटर, T आपका 600 केल्विन और R आपका 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो n का वैल्यू कितना आएगा, n विल बी, अगर आप सारा वैल्यू पुट करेंगे 2.46 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 0.082, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 10 और n का वैल्यू हमारा क्या था ऑलरेडी, n इज 7 प्लस एक्स। सो और 7 प्लस एक्स और x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका आएगा 3। तो अगर हम अभी सारे स्पीसीज का जो मोल निकालना चाहेंगे तो PCl5 का कितना आएगा, n PCl5 इज इक्वल टू 3, सॉरी नॉट 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2 और n PCl3 इज इक्वल टू n Cl2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3, क्योंकि उन दोनों का वैल्यू x था, यहाँ पे हमने देखा है। अभी क्या होगा, अभी हमको Kp निकालना है। तो अगर हम Kp निकालेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज फोकस कीजिए कि जो रिएक्शन आपका है तो PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 और सारे स्पीसीज आपके गैसियस है। सो यहाँ पे आपका डेल्टा n वैल्यू जो है वो 1 है।
दैट इज आपका नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्शंस, ये जो है इसका वैल्यू 1 है। तो अगर आपका ऐसा है तो केपी आप कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम मॉडिफाइड करेंगे तो केपी का वैल्यू आपका आएगा एन PCl3 इंटू एन Cl2 डिवाइडेड बाई एन PCl5 इंटू पी टोटल बाई एन, दैट इज एन टोटल। तो अगर आप ये फॉर्मूला कैसे आया ये देखना चाहेंगे तो केपी का अगर हम पूरा फॉर्मेट लिखेंगे तो ये देखिए कैसा आएगा। केपी का पी ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो पार्शियल प्रेशर कैसे आता है, मोल फ्रैक्शन, सो एन ऑफ PCl3 बाई एन इंटू पी, फिर आएगा एन ऑफ Cl2 बाई एन इंटू पी इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाई एन ऑफ PCl5 बाई एन इंटू पी। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, पी यानी कि यहाँ पी टोटल है। ओवरऑल आपका ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये आएगा। तो इसका वैल्यू हम क्या डालेंगे, एन PCl3 क्या है 3, NCl2 क्या है 3, PCl5 आपका क्या है इक्विलिब्रियम में 2, टोटल प्रेशर आपका कितना है 2.46 और एन आपका कितना है, एन आपका है 10। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.107, दैट इज 1107 इंटू 10⁻³ सो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा देयरफॉर, क्योंकि हमको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है उसको 10⁻³ के फॉर्म में लिखना है। तो के आपका करेक्ट फाइनल आंसर फाइनली क्या मिलेगा, केपी विल बी 1107 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।